आप लोगों को 8.1 और 8.2 आपको समझाया गया है। 8.3 एक्सरसाइज जो है इस बार निकाल दिया गया है, टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन से उसको आउट कर दिया गया है, डिलीटेड पोर्शन में है। आपको 8.4 मुझे अब समझाना है। 8.4 में कुछ फॉर्मूले हैं, इतने देर से मैंने काफ़ी कुछ फॉर्मूले बताए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से रिवीजन करता हूं और आप इन सारे फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। यदि ये फॉर्मूले आपको नहीं मालूम होंगे तो 8.4 आपको नहीं समझ में आने वाला है। तो 8.4 समझने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। पहले का फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस समय जो बता रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं सारे एक बार रिवीजन करा देता हूँ फिर से जल्दी जल्दी, और फिर आपको 8.4 में सॉल्व कराना शुरू करता हूँ। चलिए गौर करिए क्वेश्चन में। आपको जो है सबसे पहले जो हमने पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। अब आपको याद आ गया होगा मैं कौन सारे फॉर्मूले की बात कर रहा था। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, और tan थीटा का एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कौन सा, sin थीटा अपॉन cos थीटा का। इसी का अपोजिट होता है कौन सा फॉर्मूला भाई, cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, और यहाँ sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू दूसरा एक फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूले हमारे इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सारे एक्सरसाइज में जो कि क्वेश्चन आने वाले हैं और उन सारे क्वेश्चन में ये सारे फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे। इन सारे फॉर्मूले को आपको नोट कर लेना है और तब आगे एक्सरसाइज में बढ़ना है। तो ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, और 3 फॉर्मूले और मैं लिखवाता हूँ, उनको भी आपको नोट कर लेना है। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मैंने पहले भी इन सारे फॉर्मूले को बताया हुआ है। इससे 2 फॉर्मूले बनेंगे। एक बार जब आप साइन स्क्वायर के इस तरफ रखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा, कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दिया जाता है। दूसरा एक और बनेगा, जब कॉस स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड में रोक लें और साइन स्क्वायर को भेज दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले इसी से बने हुए हैं, फर्स्ट से ही दोनों फॉर्मूले बनते हैं। एक दूसरा इसी के आगे बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए आप ये फॉर्मूला यदि लर्न करते, 3 फॉर्मूले लर्न रहेंगे, ये पहला लर्न रहेगा तो ये दोनों आप निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जब टेन स्क्वायर थीटा बनाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा बनाएंगे तो इसको इधर लेके चले आएंगे, 1 को लेफ्ट हैंड साइड, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो तीसरा फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी तरह इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जब इस तरह से चीज़ें आएंगी और एक कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जब क्वेश्चन आएगा तो इस 1 को इस तरफ ला लेंगे, क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले, अरे 1 से 2 फॉर्मूले बने हैं, ये 2 फॉर्मूले, ये 2 फॉर्मूले, मतलब आप ये 3 फॉर्मूले लर्न कर रखे हैं तो ये 6 फॉर्मूले में लर्न हो जाएंगे, और ये 6 जो हैं ये सब क्वेश्चन में आज यूज होंगे। 8.4 एक्सरसाइज पढ़ने के लिए ये सारे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लें, और नोट करने के बाद ही क्वेश्चन पर जाएं, क्योंकि ये फॉर्मूले नहीं लर्न रहेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। तब तक मैं शुरू करता हूँ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट से मैं करवाना शुरू करता हूँ। ठीक है, एक बार और फॉर्मूले को आप रिवीजन करिए। क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, और टेन थीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, और cot थीटा का एक और फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इन दोनों फॉर्मूले को बनाना इजी रहेगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। इन तीनों फॉर्मूले को लर्न करना, 3 फॉर्मूले मेजर तौर पे तैयार होना चाहिए, और ये 6 फॉर्मूले। इसके अलावा आपको अलजेब्रिक कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, जो 7th या 9th में यूज करते हैं, तो वो तो आपको याद ही होंगे। तो
आप इन सारे फॉर्मूले को लर्न करके ही शुरू करें एक्सरसाइज को करना। तो चलिए हम लोग आप क्वेश्चन नोट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट नंबर बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। आपको इन तीनों जो रेशियो हैं साइन ए सेक ए और टेन ए, इनको जो है किस फॉर्म में लिखना है, कॉट के फॉर्म में लिखना है। आपको इसको कॉट में कन्वर्ट करना है। यदि आप कॉट में इनको कन्वर्ट करते हैं तो काफ़ी इसको कॉट में कन्वर्ट करके लिखना है। तो सबसे पहले हम टेन ए को कर लेते हैं। टेन ए को जानते हैं, टेन ए को कॉट में करना है तो इसका अपोजिट कॉट होता है। टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉट ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे हो गया। और अगली चीज़ है हमारे पास सेक ए। सेक ए को हमें कॉट ए में कन्वर्ट करना है तो हम सेक ए को रूट में लिख सकते हैं स्क्वायर लगा के। जैसे सेक स्क्वायर ए है, इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, यही बात हो जाएगी। तो हम इसको इसमें और इसको इसमें लिख सकते हैं, दोनों इक्वल बात है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने एक फॉर्मूला बताया है, क्या फॉर्मूला बताया भाई, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप यहाँ से सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू निकालें तो क्या मिलेगा, 1 + 10 स्क्वायर ए, ये मिलेगा। तो हमने सेक स्क्वायर ए को 1 + 10 स्क्वायर ए में नोट कर दिया। 1 + 10 स्क्वायर ए है तो इसको हम लोग 10 ए को लिख सकते हैं 1/कॉट ए। क्यों, क्योंकि 10 ए बराबर होता है 1/कॉट ए। ये फॉर्मूला होता है, ये भी मैंने बना दिया। यहाँ स्क्वायर है, 10 स्क्वायर ए है तो 1/कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका एलसीएम लिया जाए तो कॉट स्क्वायर ए और इसमें क्या हो जाएगा, 1 कॉट स्क्वायर ए + 1, ये मिलेगा हमको। तो कॉट स्क्वायर अकेले अकेले है, रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट किस पे चल जाएगा, बस ऊपर वाले पे ही रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें हम लोग साइन ए को चेंज करना है कॉट में। सारा साइन किस में रखना चाहिए हमको, कॉट में चेंज करना है। तो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए रूट के अंदर, रूट के अंदर इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। और अभी एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं भाई, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए की जगह डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/कॉटेक स्क्वायर ए की जगह डाल सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए को फॉर्मूले में चेंज कर दिए और ये हमारा आंसर आ गया। साइन ए को कॉट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ सेक को कॉट में कन्वर्ट कर दिए और यहाँ 10 सीधे कॉट का अपोजिट होता है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लें और इसको सॉल्व कर लें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबको आप सेक ए के फॉर्म में लिखिए। सेक ए के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आप साइन कॉस टेन कॉट जितने हैं 6 के 6, मतलब सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो सेक तो पहले ही सेक में है, उसको तो चेंज करेंगे नहीं, 5 और बचते हैं। तो उन 5 को भी आप सेक के फॉर्म में लिखिए। तो सबसे पहले हम साइन को चेंज करना शुरू करते हैं। साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए को लिख सकते हैं रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए को एक फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनेगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर ए की जगह हम ये रख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है और वो फॉर्मूला वहाँ से आ रहा है जब अभी मैंने निकाला है ना। इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसीलिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर जानते हैं सेक का अपोजिट होता है,
सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अब हमें पता चला कि साइन ए को सेक में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1 - 1/sec ए। और इसके बाद भी यदि आपको सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इतना ही पे छोड़ देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक में हमें चेंज करने के लिए कह रहा है तो हम सेक में चेंज कर दिए। अगली बात आती है हमारे पास कॉस। कॉस को हम सेक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दूसरा वाला हमारा फंक्शन है कॉस ए। कॉस ए को सेक में लिखना है 1/sec ए लिख देंगे। ये कॉस ए को डायरेक्ट हमने सेक में चेंज कर दिया। अगला हमारा फंक्शन आता है जो 3rd नंबर पे और 10 को हम चेंज करना चाहें किस में, सेक में। तो 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमें 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू निकालना है। तो सेक स्क्वायर ए -1, ये 1 को इधर ला लिए, ये जो इस साइड 1 है इसको दूसरे तरफ लाएंगे माइनस हो जाएगा, और इधर ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू बनना है सेक स्क्वायर ए -1। तो हम इसकी वैल्यू सीधे सीधे रख देते हैं, सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। ये हमारा 10 भी सेक में हो गया। अब अगला क्या बनता है भाई, अगला हमारा कॉट बनता है। तो कॉट को कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसको मैं मिटा देता। 10 के बाद कॉट आता है। कॉट को चेंज करना है हमें 4थे नंबर पे। कॉट को चेंज करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/10 है। और 1/10 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, ये रूट में लिख दें 10 स्क्वायर ए। और अभी रूट में जब 10 स्क्वायर ए बना था तो हमने क्या लिखा था रूट के अंदर, सेक स्क्वायर ए -1। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में सेक स्क्वायर ए -1। क्यों लिख सकते हैं, हमने फॉर्मूले से देखा कि 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अगली बात करें, 10 कॉट कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है कॉसेक की बारी। तो 5वें नंबर पे आते हैं हमारे कॉसेक ए। कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए। और अभी हमने साइन ए को कन्वर्ट किया है, साइन ए को कन्वर्ट किया, यही बना है, ठीक। तो इसी तरह से साइन ए को फिर कन्वर्ट करेंगे वहाँ पे सेक ए में, क्या बनेगा भाई, 1/रूट में साइन ए, और स्क्वायर लगा देंगे। रूट में स्क्वायर लगेगा तभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। स्क्वायर निकलेगा फिर वही बन जाएगा, लेकिन मेरा काम बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर ए। मैंने बताया आपको चैप्टर शुरू करने से पहले कि सारे फॉर्मूले इसी तरह से अप्लाई होंगे, और आप बार बार परेशानी में आ जाएंगे कि कैसे यूज हो रहे हैं। बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप फॉर्मूले लर्न कर लें तब इसको सॉल्व करने आएंगे, ज़्यादा याद समझ में आएगा, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1/रूट में 1 - cos ए का अपोजिट क्या होता है, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। बस ये सॉल्व हो गया। तो कॉसेक भी सेक में कन्वर्ट हो गया, कॉट भी हमारा सेक में कन्वर्ट हो गया, tan भी हमारा सेक में, और कॉस का अपोजिट सेक होता है, साइन भी हमारा सेक में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास पांचों जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये किस में कन्वर्ट करके हमने लिख दिया है, सेक में कन्वर्ट करके लिख दिया है। आप वीडियो पॉज कर लें और उसके बाद इसको नोट डाउन कर लें और समझें इसको कि कैसे इसको किया गया है, ठीक है। यदि कोई डाउट होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि यहाँ हमें प्रॉब्लम है, उसका ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा आपको। और